गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ रहे थे, क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। ठीक है। तो क्षेत्रमिति में मेजर चीजें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल और आयतन निकालना। तो क्षेत्रफल तो आप लोग बहुत सारी चीजों का निकालना सीख रहे हैं धीरे धीरे। आगे हम लोग इसमें आयतन भी निकालना सीखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समानांतर चतुर्भुज का परिमाप। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि समानांतर चतुर्भुज के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे समानांतर चतुर्भुज के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये चीजें आप लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्षेत्रफल के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने क्षेत्रफल के लिए पढ़ा था समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए आधार गुने ऊंचाई। क्या पढ़ा था, आधार गुने ऊंचाई। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज बनाता हूं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये क्या है, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी जो है एक समानांतर चतुर्भुज है और इसकी हाइट जो है, मैं यहाँ पे दे देता हूं। इसकी हाइट जो है मान लेते हैं ए ओ कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। और जो ये आधार है सी डी, उसका मान कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि परिमाप कितना होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में कि इसका कितना क्षेत्रफल होगा और कितना परिमाप होगा। बताइए जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें क्या दिया गया है, आपको एक भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला लिख लीजिएगा, ब्रेड जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज में आपको दोनों भुजा दे दी गई, चौड़ाई दे दी गई 2 सेंटीमीटर, लंबाई दे दी गई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी गई 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से बताइए तो सभी बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। सर लंबाई 4 है तो 6। 6 है, लंबाई 6 है ना, हाइट 4 है। शीर्ष लंब जो हमने पढ़ा था, वो शीर्ष लंब यानी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होगा, देखिए जल्दी से यहाँ से, 2 इंटू लंबाई कितनी है 6 प्लस चौड़ाई कितनी है 2। तो इसका पेरीमीटर कितना निकल जाएगा, 2 गुने 6, 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहां से कितना हो जाएगा परिमाप, 16 सेंटीमीटर। अगर अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, आधार। तो ये जिस पे लंब होता है वही उसका आधार होता है, तो आधार कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गुने ऊंचाई कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बताइए 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है। जल्दी से वाई टाइप कीजिए तो सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा था। तो अब सभी बच्चे जो है, मैं आप लोग का चैट सेक्शन जो है बंद कर रहा हूं। आपको जो है पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है सभी बच्चे जो सर है। हमें पोल सर हमें पोल सेक्शन में आंसर करना नहीं है। क्लास के लास्ट में मेरे से एक बार पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लास के आज जब एंड होगा तो मैं बता दूंगा। अभी आप क्या कीजिए, इंतजार कीजिएगा, जैसे ही मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा आप वहां आंसर कर देना। क्लास के एंड में, आज जब मैं क्लास एंड होगा तो उस समय आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा कैसे पोल सेक्शन आता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सभी बच्चे जो है, सर मैं सभी बच्चे, बताऊं पोल सेक्शन कहाँ से आता है। नहीं अभी कुछ नहीं बताना, माइक ऑफ रखिए, अभी नहीं बताना है। मैं क्लास के एंड में सभी बच्चों को एक बार दोबारा बता दूंगा।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर आपका सभी नाम बच्चे क्या है? पोल। मेरा नाम मेरा नाम करण सर। यस सर। बेटा अभी कोई भी अभी सर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी टाइमिंग हो चुका है पढ़ाई का, और इस वक्त किसी का भी माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कोई भी बच्चा डिस्टर्ब ओके होकर मैम। वापस ना जाए। हाँ चलो ठीक है, अभी फोकस सॉरी ऑन मैम, स्टडी। सॉरी करण सर मैम। आप स्टार्ट करो, और अभी माइक ऑन नहीं होगा किसी का भी। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे और अंतिम 30 सेकंड है आपके पास। पूरे 30 सेकंड का समय है और 20 सेकंड। अधिकतर बच्चों ने जो है एकदम सही जवाब दिया है, सिर्फ 2 से 3 बच्चों ने जो है गलत जवाब दिया है। बहुत ही अच्छा। 10 सेकेंड, मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मैम आपने भेजा है 3, लिंक। 2, आप प्लीज क्लास को 1। डिस्टर्ब करना बंद कीजिए, फोकस ऑन स्टडी। अगर अब किसी बच्चे ने भी माइक ऑन किया तो मैं सीधे क्लास से रिमूव करूंगा। मैं बता रहा हूं बार बार, कुछ भी माइक ऑन नहीं करना है क्लास के समय। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो सीधे चैट सेक्शन में पूछिए, माइक ऑन नहीं करना है। मैं पोल को एंड कर रहा हूं, क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है और आपको उसका क्षेत्रफल बताना था। सभी बच्चे बताएंगे। और यहाँ पे आधार क्या है और ऊंचाई क्या है, सभी बच्चे बताएंगे। आधार कितना दिया गया है? अगर ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब आधार क्या होगा? 11 सेंटीमीटर होगा। और इसकी ऊंचाई कितना दे रखी है? यानी ऊंचाई कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे। क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। सही है। सभी बच्चे यहां तक बताएंगे वाई टाइप करके जल्दी से। चैट सेक्शन में सभी बच्चे यहां तक। अच्छा चैट सेक्शन बंद है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट। हाँ चैट सेक्शन में सभी बच्चे एक बार बता देंगे। यहां तक आप लोगों को सभी चीजें क्लियर है? यहां तक आप लोग को चीजें समझ में आ रही है कि अगर आधार हमारा 11 सेंटीमीटर है तो ये 90 डिग्री का कोण जिस पे बनता है वही आधार होता है। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा हमारा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फॉर्मूला आप सभी को पता है। तो 11 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। कितना आंसर हो जाएगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 11 इंटू 6 कितना होगा? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या सभी बच्चों क्लियर है? सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो आंसर आप लोग यहां से देख लीजिए। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक। ठीक है, ये हमारी पुरानी क्लास पे आधारित एक प्रश्न था। बहुत ही अच्छा। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या पढ़ेंगे? आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। सभी बच्चे पिछली कक्षा में जब आप लोग को चल रहा था ज्योमेट्री यानी ज्यामितीय, तो क्या आप लोगों ने आयत का परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो वाई टाइप कीजिए, नहीं पढ़े थे तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चे आयत का परिमाप जिन्होंने पढ़ा रखा है, क्षेत्रफल, तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे। जो नहीं पढ़े हैं, पहली बार आयत का नाम सुन रहे हैं, वो एन टाइप करेंगे। जो पहली बार आयत का नाम सुन रहे हैं वो एन टाइप करेंगे, और जो पहले से आयत का नाम सुन चुके हैं वो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे जो है पहली बार जो है एन का जो मतलब आयत का नाम सुन रहे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है? तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी आकृति की जो भुजा होती है उसकी कुल लंबाई जो होती है उस आकृति का परिमाप होता है। तो यहाँ पे आयत में कितने भुजा होते हैं? टोटल 4 भुजा होते हैं। देखिए, आयत में कितनी भुजा होती है? टोटल 4 भुजा होती है। मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? एक आयत बना दिया। आयत के जो चारों भुजा का कोण होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एबीसीडी क्या है? एक आयत है। तो इसमें खास बात क्या याद रखना है कि ये आमने सामने की भुजा का जो मान होता है ना, बराबर होता है। यानी कि अगर एबी की लंबाई क्या है? ए है। एबी की लंबाई क्या है? ए नहीं, इसको रखिए आप लोग एल। ठीक है, एबी की लंबाई क्या है? अगर एल है,
ठीक है। AB की लंबाई अगर L है तो सामने वाली भुजा CD है, तो इसकी भी लंबाई हो जाएगी L। अब बताइएगा अगर BD की लंबाई B है, ठीक है, तो इसकी सामने वाली भुजा जो होगी, इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, AC, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी। क्या यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? ये एक आयत है, इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और आमने सामने की भुजाओं का माप जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से आपने देखा कि AB का मान अगर L है तो सामने वाली भुजा का मान क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अगर BD का मान B है तो सामने वाली भुजा का मान हो जाएगा B। तो अगर हम इसे परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए आयत के चारों भुजाओं की कुल लंबाई, यानी चारों भुजा जोड़ेंगे तो सबसे पहले जोड़ते हैं हम लोग AB, सामने वाली भुजा कौन सी है, CD, फिर इसके BD को जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, BD जोड़िए, फिर हम लोग जोड़ते हैं किस भुजा को, AC को, प्लस AC कीजिए। अब देखिए मान रखिएगा, AB का मान कितना है L, CD का मान कितना है L, BD का मान कितना है B, और AC का मान कितना है B। अब बताइएगा L प्लस L कितना होता है 2L, B प्लस B कितना होता है 2B। तो यहां में देखेंगे दो दो जो है दोनों में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो को कॉमन ले लेंगे और L प्लस B जो हो जाएगा यहां पे आ जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकला, L हमारा क्या था, लंबाई था, और B क्या था हमारा, चौड़ाई था। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया आपका, आयत के परिमाप का 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार जल्दी से हेलो कोई भी बच्चा माइक हेलो ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। हेलो सर, जो भी हेलो बच्चा सर, संजीव क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? आवाज कट कट के आ रही है। बेटा आपको जो भी आवाज अगर कट कट के प्रॉब्लम आ है, रही है। संजीव 1 मिनट चैट बॉक्स का यूज करो, माइक को म्यूट करो। आपकी आवाज अभी समझ कह में दो। नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? संजीव मैं आवाज कट के आ रही है। जिस बच्चे को भी आवाज में समस्या है वो बच्चा क्या करेगा, अपना चैट सेक्शन में बोलेगा कि आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है, आपको चैट सेक्शन में बताना है। सर आवाज समझ में नहीं, सर चैट सेक्शन में आवाज बोलिए। समझ में नहीं आ रही। तो चैट सेक्शन में बोलिए ना। सर फिर लिखना नहीं आता है, क्या मैं आपको लिखें? क्लास से रिमूव कर रहा हूं, आप ऐसे कह रहे हैं, बार बार मैंने बोल रहा हूं कि आपको जो है माइक ऑन नहीं करना है, फिर भी आप नीचे मैंने बोल। कर दिया करण, आप कंटिन्यू कीजिए। आपकी बात जिस भी बच्चे का माइक अनम्यूट होगा वो रिमूव होगा क्लास से। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि आयत के चारों भुजाओं की कुल लंबाई क्या होता है, उसका परिमाप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AB प्लस CD प्लस BD प्लस AC। तो AB का मान कितना दिया गया था, L दिया गया था, फिर सामने वाली भुजा इसके बराबर होगी तो CD का भी मान L दिया गया था। BD की लंबाई कितना दिया गया था, B, तो हमने B कर दिया, AC की लंबाई B। तो 2L प्लस 2B हो गया, दोनों में 2 था तो 2 कॉमन हो गया, L प्लस B। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया आपके परिमाप का, 2 इंटू L प्लस B। क्या यहां तक सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे यहां तक बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, फॉर्मूला क्लियर है? तो चलिए इसी पे आधारित हम लोग एक प्रश्न करते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग देख चुके हैं, AB बराबर CD है, AB बराबर क्या है, CD है, और इसका मान कितना है, L है, ठीक है, और ये क्या है, लंबाई है। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग को AD बराबर है किसका, BC का, इसका मान क्या है, B है, ये चौड़ाई है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया आपका, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न कीजिएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में रिप्लाई कर, सॉरी पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, चैट सेक्शन आपका ऑफ है, ठीक है। कहाँ है आंसर करना है, पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक आपको आयत दिया गया है जिसमें लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20, एक आकृति दी गई है जो कि क्या है, एक आयत है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैं फॉर्मूला बता देता हूं आप लोगों को एक बार। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। यहाँ पे L क्या है, 8 सेंटीमीटर, और B क्या है,
चौड़ाई क्या है 7 सेंटीमीटर। अब आप इस फॉर्मूला पे लगाइए, आपको आंसर निकल जाएगा। पोल सेक्शन में ही आंसर करना है, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। अब कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा और आप दोबारा क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी टाइप की समस्या है, आप चैट सेक्शन में बोलो। अगर माइक ऑन करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। आपको कुछ भी पूछना है, जब तक मैं ना कहूं कि माइक ऑन करके पूछिए, तब तक आपको माइक ऑन नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके माइक ऑन करने से सभी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके वजह से किसी को दिक्कत ना हो, ये अच्छी आदत होती है ना। अब तो आपको दिक्कत हो ही रही थी और आपके माइक ऑन करे बाकी बच्चों को दिक्कत हो गया, क्या मतलब है इसका। तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। आधे बच्चों ने गलत जवाब दिया है और आधे बच्चों ने सही जवाब दिया है। बहुत ही सरल प्रश्न है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। अंतिम आपको मैं समय देता हूं 20 सेकेंड का। अंतिम 20 सेकेंड का समय देता हूं। अंतिम 20 सेकेंड का समय आपके पास। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे, चैट सेक्शन में कर सकते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बताइएगा यहाँ पे 2 इंटू लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे। तो 2 गुने 8 7 कितना होता है 15, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इसका कितना परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? क्या सभी बच्चों क्लियर है? क्या किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट है, दोबारा जानना चाहते हैं तो डी टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है, अगर ये सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो डी टाइप कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए आयत का क्या निकालना था, परिमाप निकालना था। हमने क्या किया 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई कर दिया है। तो 2 गुने लंबाई कितना था 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना था 7 सेंटीमीटर। तो 8 7 कितना होता है 15, तो 2 गुने 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर यहां तक? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो अब आप लोगों ने समझ लिया कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एक आयत के द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा, यानी ये जितनी जगह को घेरेगा, ठीक है, जितनी जगह को घेरेगा वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक आयत बना देता हूं, आप ध्यान से देखना। यहां पे मैंने क्या बना दिया, एक आयत बना दिया। इसका नाम क्या रख दिया, ए बी सी डी। इसके प्रत्येक कोण क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। प्रत्येक कोण क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। और ये भुजा क्या होगी, सामने वाली भुजा के बराबर होगी। तो हम इसे क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा भी एल होगी। अगर ये भुजा बी है तो इसकी सामने वाली भुजा का भी मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसके द्वारा जितनी जगह घेरा गया है, जितना स्थान घेरा गया है, वही उसका क्षेत्रफल होगा। ये चीजें हमने पढ़ लिया था। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए ये चीजें आपको पता है कि ए बी बराबर सी डी होता है। ए बी बराबर जो है क्या होगा सी डी होगा। ठीक है, और ए डी, ये देखिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा।
क्लियर है सभी बच्चों को? इसका मान है बी, इसका मान भी होगा बी, क्योंकि सामने वाला बराबर होगा, फिर ये सामने वाला बराबर होगा। ठीक है, सर तो ये हमारी बैटरी डाउन हो गई और माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पे लंबाई कितना है आपका एल और चौड़ाई है बी। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अगर चैट सेक्शन में कोई भी अनावश्यक बात करेगा या आपस में बात करेगा, उनको भी क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा, फिर वो दोबारा क्लास नहीं कर पाएंगे। अगर आपस में बात करते हुए कोई भी बच्चे मुझे मिले तो मैं उनको अब रिमूव कर दूंगा, ये लास्ट वार्निंग करके मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो आगे से अगर कोई भी आपस में बात करेगा तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा। देखिएगा, तो यहां से आपने क्या समझा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक सवाल का जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। अभी अभी आपने पढ़ा कि आयत का क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां से आप देख सकते हैं, मैं अगर इसे एबीसीडी कह दूं कि ये क्या है? एक आयत है, एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल है, आयत है। इसकी लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अभी अभी हमने पढ़ा था क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया गया? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से बताएंगे। क्षेत्र लंबाई कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। तो बताइए, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 बराबर 12, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को आयत का क्षेत्रफल निकालने आ गया? एक बार वाई टाइप कीजिए, क्या सभी बच्चों को क्षेत्रफल निकालने आ गया? हम क्या करते हैं, सिंपल सा लंबाई गुने चौड़ाई कर देते हैं और क्षेत्रफल निकल जाता है। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिएगा सभी बच्चे। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और मैंने कह दिया आप लोगों से कि क्षेत्रफल दिया गया है आयत का कितना? क्षेत्रफल दिया गया है आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर? सॉरी, इसको कर दीजिए आप 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या कीजिए आप, क्षेत्रफल दिया गया इस आयत का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है, इसकी लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, आपको बताना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे इसकी चौड़ाई कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। अगर क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम काम वही करेंगे, क्षेत्रफल लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लंबाई गुने चौड़ाई लिख देंगे। तो क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 20 यहां रख देंगे, लंबाई क्या दिया गया है? 4 रख देंगे, चौड़ाई हमें निकालना है तो हम बी कर देंगे। ठीक है, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा? 4b हो जाएगा। यहां से b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20/4 हो जाएगा। और ये 4 से 20 कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो b का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या आप लोगों को ये निकालने समझ में आ रहा है कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर कोई क्षेत्रफल और एक कोई चीज दे दिया, लंबाई या चौड़ाई, तो हम एक चीज कैसे निकाल लेंगे? सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में आपका बंद कर दिया हूं, आपको जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से। देखिए, यहाँ पे लंबाई दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, आपको चौड़ाई निकालना है। सभी बच्चे आराम से करेंगे, आपको जो है इसकी चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, अमन नाम से जो भी बच्चे हैं, मैं फिर से अभी रिपीट करूंगा, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर दो, फिर मैं अभी रिपीट करता हूं। ठीक है, मैं अभी दोबारा से बता देता हूं, एक बार आप इस क्वेश्चन को कोशिश करो, मैं दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, मैं पिछला क्वेश्चन फिर एक बार बता दूंगा, परेशान ना होइएगा कोई भी बच्चा, अभी मैं दोबारा से बता दूंगा। चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, सॉरी, चैट सेक्शन आपका बंद है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है।
सभी बच्चे देंगे, चैट पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया है, लंबाई दे दिया गया है, और आपको चौड़ाई बताना है। चलिए, और आपके पास 30 सेकेंड का समय है, और 30 सेकेंड का समय है। ट्वेंटी सेकेंड। पंद्रह सेकेंड। 10 सेकेंड। मैं उल्टा गिनती शुरू कर। 10, 9, 8, Bilender, 6, stop opening your mic. 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, और पिछला क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आया था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है एक आयत दिया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे आयत बना देता हूं। ये क्या है, एक आयत दिया गया है, और इसका हमें जो है क्षेत्रफल दे रखा है कितना, क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं कि बी उसकी चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो बताइएगा, क्षेत्रफल तो दे रखा है, यहाँ पे हम रख देंगे 72, और लंबाई का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई तो हमें निकालना है, तो हम इसको बी कर देंगे। अब यहां से आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 9b। ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन खोल दो। ठीक है, तो यहां तक आप लोग देख चुके होंगे कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9b हो जाएगा। तो यहां से b का मान कितना हो जाएगा, 72 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 से 72 कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो यहां से b का मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या था, पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 8 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे चौड़ाई कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे जल्दी से। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। ठीक है, फारूक नाम से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप माइक ऑन कीजिए और पूछिए कि क्या डाउट है। फारूक नाम से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए कि क्या डाउट है। शुरू से समझा दो, शुरू से। क्या शुरू से समझा दो। हाँ जी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने अभी अभी पढ़ा था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा लंबाई दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल हम यहाँ क्या रख देंगे, 72 रख देंगे। लंबाई क्या है, यहाँ पे 9 रख देंगे। और चौड़ाई हमें निकालना है, तो चौड़ाई को हमने क्या मान लिया कि चौड़ाई जो है b है, तो हमने यहाँ पे चौड़ाई की जगह पे b रख दिया। अब आप देखिए 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 गुने b होगा, 9b हो जाएगा। और यहां से अगर हम b बराबर निकालेंगे तो ये इसमें भागा लग जाएगा। ठीक है, तो 72 बट्टा जो है 9 हो जाएगा, और 9 से 72 कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो यहां से b का मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो दिया गया जो क्वेश्चन है उसका विकल्प कौन सा सही है, बी सही है। क्या सभी बच्चों क्लियर है? अनावश्यक कमेंट करने वाले बच्चे को रिमूव किया जाएगा अब। ठीक है, अनावश्यक जो भी बच्चा कमेंट किया है उनको क्लास से रिमूव किया जाएगा।
क्या यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, तो इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आंसर बी। क्लियर है? चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं वर्ग। आप लोग का आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने आ गया, तो एक क्वेश्चन यहां से मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये एक आयत है, क्या है? एक आयत है, ए बी सी और डी। इसका मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई है, और चौड़ाई का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इसका परिमाप क्या होगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 2 इंटू एल प्लस बी। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इसका परिमाप कितना होगा। अनावश्यक कमेंट जो भी बच्चे कह रहे हैं मैं उनको बाहर कर दूंगा। अनावश्यक कमेंट करने वाले बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। 18 सेंटीमीटर जो होगा उसका परिमाप होगा। कैसे होगा? तो देखिए, 2 गुने, यहाँ पे लंबाई कितनी है 6 प्लस चौड़ाई कितनी है 3। तो अभी यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 गुने 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और 9 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 18 सेंटीमीटर। अब जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि क्षेत्रफल कितना होगा। फॉर्मूला लिख देता हूं, एल इंटू बी। जल्दी से बताएंगे इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे जो हैं क्षेत्रफल बताएंगे। सभी बच्चे जो हैं इसका क्षेत्रफल बताएंगे। सभी बच्चे जो हैं इसका क्षेत्रफल बताएंगे। बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो गई, तो यहां से क्या होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है? कितने बच्चों ने वर्ग का नाम जो है पहले से सुन रखा है? जिस बच्चे ने वर्ग का नाम पहले से सुन रखा है वो वाई टाइप करेंगे, और जो बच्चा पहली बार वर्ग का नाम सुन रहा है वो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने सुन रखा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। देखिए, वर्ग के कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। तो इसकी वर्ग के चारों भुजाओं की जो कुल लंबाई होगी उसका क्या हो जाएगा, वो परिमाप हो जाएगा। तो यहां पे मैं बना देता हूं एक वर्ग। ये मैंने एक वर्ग बना दिया, इसका नाम भी रख देता हूं मैं। नाम क्या है? ए बी सी और डी। वर्ग की विशेषता क्या होती है कि अगर एक भुजा ए है तो इसकी चारों भुजा ए होंगी, यानी वर्ग की चारों भुजाओं का माप क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी के बराबर क्या है, सी डी है, ए डी के बराबर क्या है, बी सी है, यानी चारों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। क्या सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अगर ए बी प्लस बी सी, अगर सामने वाली भुजा को लिखें, ये इसमें चारों भुजा बराबर होती है, तो ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, चारों भुजा लिख देते हैं। अब चारों का मान तो ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो देखिए 4a है तो क्या कर देंगे 4a लिख देंगे, और a को हम क्या कहते हैं, वर्ग का भुजा है, तो हम इसे लिख सकते हैं भुजा। यानी कि आयत का परिमाप क्या हो गया, 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया, परिमाप को शॉर्ट में p लिखते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अगर जब कभी भी हमसे पूछा जाएगा कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर भुजा जो भी होगा उसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो जल्दी से एक सवाल का जवाब देंगे कि यहां पे अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं और ये एक वर्ग है, ये क्या है, पी क्यू आर और एस एक वर्ग है, इसकी एक भुजा जो है 4 नहीं, इसको आप मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। तो इसका बताइएगा कि परिमाप कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे परिमाप कितना होगा।
अगर इसकी एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना होगा? और ये एक वर्ग है, बताइए जल्दी से। तो क्या लिख देंगे हम? 4 इंटू 8 लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? तो आप लोगों ने जो है वर्ग का परिमाप निकालना तो सीख लिया, 4 इंटू भुजा, ठीक है, 4 इंटू भुजा। देखिए यही चीज लिखा गया है, ये क्या है? एक वर्ग है, इसकी एक भुजा ए है, तो सभी भुजा ए होंगी, सभी भुजा क्या होंगी? ए होंगी। और चारों भुजा को जोड़ेंगे तो भुजा ही आएगा, और इसका मान क्या होगा? ए ही होगा, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। तो अब देखिए यहां से परिमाप निकालेंगे, चारों भुजा को जोड़ेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी, पी क्यू एस आर क्यू आर और एस पी, ठीक है। तो चारों भुजा को जोड़ रहे हैं, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो ये हो गया 4a, यानी 4 गुणे भुजा। तो यहां से आपने तो निकालना सीख लिया वर्ग का परिमाप क्या होता है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल भी वही होगा, साइड गुणे साइड, यानी कि भुजा गुणे भुजा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? साइड गुणे साइड, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे? भुजा गुणे भुजा। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। ठीक है, आप क्या करो कि दोबारा से रिज्वाइन करो, आवाज क्लियर आएगी, ठीक है। आप एक बार रिज्वाइन करो, दोबारा से आप बाहर जाके अंदर आओ, आपको क्लियर आवाज आएगी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? साइड गुणे साइड, यानी भुजा गुणे भुजा। तो हम इसे लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको क्षेत्रफल समझ में आया? तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि क्षेत्रफल क्या होता है? ए गुणे ए, यानी भुजा गुणे भुजा, ए स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? एक बार वाइट टाइप करेंगे, एक बार सभी बच्चे वाइट टाइप करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे वाइट टाइप करेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो चलिए इसी पे आधारित हम लोग एक प्रश्न करते हैं। मैं आपका चैट सेक्शन जो है ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। आपको जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें बतानी है, एक परिमाप कितना निकल के आएगा और क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा। अगर भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा। मैं इतना हेल्प कर देता हूं, और ये क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। अब इससे ज्यादा क्या हेल्प करूं, इतना हेल्प कर दिया। सभी लोग जो है किसमें आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक वर्ग दिया गया है, उसकी भुजा की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप बताना है और क्षेत्रफल बताना है। तो अगर वर्ग की भुजा दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं? 4 गुणे भुजा कर देते हैं तो परिमाप निकल जाता है, और भुजा से भुजा को गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। एकदम सिंपल सवाल है, सभी बच्चे करेंगे। एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है। मुझे देखना है कि आप लोग कैसे क्लास कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सभी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, एक बार सभी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, अपना अपना एक बार कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, एक बार सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। हाँ बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे कैमरा ऑन करें एक बार, सभी बच्चे कीजिए। कुछ बच्चे ऑन नहीं किए हैं, सभी बच्चे ऑन कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर भी करना है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बाकी बच्चे भी ऑन कीजिए, आपको 1-2 मिनट ऑन करके रखना है, ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए। एक बार कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे ऑन करेंगे। आप लोग को कॉपी नहीं दिखानी है, आप लोग बस अपना फेस दिखा दीजिए, कॉपी नहीं दिखानी है, आप लोग अपना फेस दिखा दीजिए, ठीक है। कॉपी नहीं दिखानी है, कॉपी नहीं दिखानी है, बस सामने बैठ जाइए, ठीक है। आप लोग की एक फोटो लेनी है, सामने बैठ जाइए सभी लोग। सर लाइट नहीं है। अच्छा ठीक है, बाकी जिनके पास लाइट है वो लोग कैमरा ऑन करेंगे एक बार।
ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, पोल सेक्शन में आप लोग आंसर कर दिए हैं ना सभी बच्चे? पोल सेक्शन में आंसर कर दिए हैं ना? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो मैं पोल सेक्शन को एंड करता हूं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल था। अब आप लोग जो है चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग है और उसकी भुजा क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो यहां रख देंगे 4 गुने भुजा कितना है, 8। तो 8 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुने भुजा, तो 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 8 गुने 8 हो जाएगा 64, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिए गए विकल्प में आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए 32 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं। सभी बच्चे फिर से पोल सेक्शन में ही जाके आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे, चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखना है और भुजा बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो है क्षेत्रफल दे रखा है, आपको जो है भुजा बताना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और आपको इसकी क्या निकालनी है, भुजा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब आप लोग कैमरा चाहे तो अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं। 49 मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल दे रखा है और आपको जो है वर्ग की भुजा निकालना है। अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे। एक बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देना है क्योंकि चैट सेक्शन बंद है, बस समझना है। देखिए, अगर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा भुजा आएगा वो भी किस में होगा, मीटर में ही होगा। जब भी होगा किस में होगा, मीटर में होगा, यानी सेंटीमीटर वाला तो होगा ही नहीं। मैंने इतना हेल्प कर दिया आपको कि क्षेत्रफल अगर मीटर स्क्वायर में है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भुजा आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। या तो ए या तो बी, सेंटीमीटर वाला तो होगा ही नहीं। करेंगे सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। अंतिम के 10 सेकेंड। सर जी हमारा क्वेश्चन गलत है जी, क्या हो गया? आंसर ही गलत आ रहा है जी हमारा तो। अभी मैं समझाऊंगा ना, 2 मिनट रुक जाइए, फिर डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 8, सॉरी 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था। आप सभी लोग बताएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का, मैं एक बार चैट सेक्शन आप लोग का ऑन कर दूं ताकि आप लोग लिख पाएंगे। सभी बच्चे बताएंगे वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड गुने साइड। ठीक है, साइड गुने साइड, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो दे रखा है क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, केवल 49 लिखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं।
ये कितने के बराबर है, साइड गुने साइड। तो हम साइड को मान लेते हैं कि ए है, तो हम साइड को क्या मान लेते हैं कि ए है, तो ए गुने ए, तो ये कितना हो गया 49 बराबर हो गया कितना, ए का स्क्वायर। तो सभी बच्चे बताएंगे कि 49 किसका वर्ग होता है, 49 किसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग जो होता है क्या होता है 49 होता है। तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर है यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं, सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि 49 का वर्ग 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है यानी 49 का हमें क्या बताना है, वर्गमूल बताना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि जब मीटर स्क्वायर में अगर क्षेत्रफल दिया है तो आंसर भी क्या होगा मीटर में होगा। ऑप्शन बी, डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए डी नहीं होगा, बी होगा क्योंकि ये मीटर में होगा। क्या अभी सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। हाँ हाँ, जिनको भी कोई डाउट रहता है क्लास के बाद हम लोग पूछ लेंगे, जो भी डाउट होगा पूछ लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी। सभी बच्चों क्लियर है, बहुत ही अच्छा। तो आज का होमवर्क लिख लीजिए, अब हम लोग होमवर्क को डिस्कस भी करेंगे। पिछला होमवर्क जो था हम उसे डिस्कस करेंगे, उसके पहले आज का होमवर्क सभी बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। पिछला जो है हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क अभी डिस्कस करेंगे 10 मिनट में लास्ट के, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क लिख लेंगे। प्रश्नावली जो है आपकी कौन सी है 5.1, पेज संख्या 116, प्रश्नावली 5.2 पेज संख्या 117, प्रश्नावली 6.1 पेज संख्या 118, प्रश्नावली 6.2 और पेज नंबर 119। ये आपका आज का होमवर्क है। सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर जिनके पास अगर बुक्स अगर नहीं है किसी के पास तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका पेज नंबर का 5.1, 5.2, 6.1 और 6.2 का। मैं अभी सर सर जी ये तो कल भी दिया था जी। कल दूसरा बैच था, आज दूसरा बैच है, ठीक है। अलग अलग बैच में अलग अलग चीजें चलती हैं, ओके सर। ठीक है। तो आप लोग आज का होमवर्क नोट कर लेंगे और देखिए जिनके पास बुक नहीं है 5.1 का स्क्रीनशॉट ले लें, जिनके पास बुक नहीं है 5.1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है वो 5.1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं 5.2 दिखा रहा हूं, 5.2 देख लीजिए, 5.2 जिनके पास बुक नहीं है 5.2 का ले लीजिए। अब मैं 6.1 दिखा रहा हूं, ये 6.1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनके पास बुक नहीं है 6.1। चलिए 6.1 ले लिए, अब 6.2 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 6.2 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनके पास भी बुक नहीं है वो 6. सबका मैंने दिखा दिया, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से वाइट टाइप कर दीजिए सभी बच्चे अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो। अब हम लोग जो है पिछले क्लास का होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है पिछले क्लास का होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास का अब हम लोग जो है होमवर्क डिस्कस करते हैं। चलिए तो होमवर्क में चलते हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में होमवर्क क्या था 3.1 और 3.2। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3.1, यही था आप लोग का पिछले क्लास का होमवर्क, ठीक है। कोई नहीं, जिनके पास बुक अगर सेम नहीं था तो मैंने इसकी दिखाया था ना एक्सरसाइज, आपको उसका फोटो ले लेना था, आपने फोटो ले लिया होगा ना, आप उसी को बनाना 5.1, 5.2, 6.1 और 6.2, इसलिए मैंने क्वेश्चंस दिखा दिया था, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने पिछला होमवर्क क्या था हमारा 3.1 और 3.2। तो देखते हैं 3.1 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा जो है कितनी है 3 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप बताइए। तो यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी एक भुजा लंबाई और एक भुजा चौड़ाई हो गई। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 5 हो जाएगा। तो बताइए सॉल्व करके कितना आएगा, 2 गुने 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, परिमाप कितना आ जाएगा 2 गुने 8 यानी 16 सेंटीमीटर। वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा। अब सर जी ये तो कल करवाया था जी। मैंने कहा ना वो दूसरा बैच था, ये दूसरा बैच है, ठीक है। तो हम निकल जाए जी। माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। वो दूसरा बैच था, ये दूसरा बैच है, माइक ऑन नहीं करना है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है,
निम्न में से प्रत्येक समानांतर का आपको क्षेत्रफल बताना। तो सभी बच्चे बताएंगे यहां पे अगर लंब है तो इसका आधार क्या होगा, बताइए जल्दी से, आधार क्या होगा? आधार हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इसका आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ मान रख दीजिए 8 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। तो बताइए इसको गुणा करने पे कितना आएगा, 8 गुने 4 बराबर 32 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? 8 गुने 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पे आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार कितना है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए अब हम देखते हैं इसी में के बचे हुए कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखिए 3.2 थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा। 3.2 से पहले 3.1 में का कुछ क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर। देखिए 3.1 का ही 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपको ऐसे समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसका आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। जिनको होमवर्क में कोई डाउट नहीं वो लोग लीव कर सकते हैं, जिनको होमवर्क में कोई डाउट नहीं है वो लोग जो है लीव कर सकते हैं, ठीक है। जिनको होमवर्क में कोई दिक्कत नहीं है वो लोग लीव कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, तो आधार क्या है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 36 सेंटीमीटर। तो बताइएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है यहाँ पे 36, तो यहाँ रख दीजिए 36 बराबर आधार कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कुछ नहीं दे रखा है, हम h मान लेते हैं। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो 36 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने h बराबर 4h, और यहां से h का मान कितना हो जाएगा 36/4, और ये 4 से 36 कितने बार में कटेगा 9 बार में, तो h कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? ठीक है। अवंती संकल्प नाम से जो है यूट्यूब चैनल पे आपको इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, अवंती संकल्प नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। बहुत ही अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है, आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार रख दीजिए 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई रख दीजिए 5 सेंटीमीटर, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों क्लियर है? सभी बच्चों क्लियर है? क्या सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार वाई कीजिए जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज संख्या 3.2 क्या करना है, आप 3.2 करना है। अब देखिए 3.2 में जो है असमानांतर भुजाओं का माप दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं एक समानांतर चतुर्भुज बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि ये है एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। तो ये भुजा इसके पैरेलल होती है सीडी के, ठीक है, और ये भुजा जो है किसके पैरेलल होती है बीसी के, ठीक है। यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है, आमने सामने की भुजा। यानी कि ए बी यहाँ पे किसके पैरेलल है, बीसी के, सॉरी सीडी के। किसके पैरेलल है, सभी बच्चे बताएंगे। ए बी किसके पैरेलल है, ए बी जो है किसके पैरेलल है, सीडी के, ठीक है। और यहां पे देखेंगे बीसी किसके पैरेलल है, बीसी भुजा जो ये वाला भुजा जो है किसके पैरेलल है, एडी के,
ठीक है, ये चीजें आप लोग पढ़े थे, तो ये एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और क्या होती है, बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, असमानांतर भुजाएं, असमानांतर भुजाएं। तो बताइएगा क्या ए बी जो होगा बीसी के बराबर होगा, ए बी जो होगा क्या बीसी के पैरेलल होगा, नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के, क्या मैं लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे। ए बी जो है पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के, लिख सकता हूं। ए बी जो है पैरेलल नहीं है बीसी के, क्यों, क्योंकि ए बी तो पैरेलल है किसके, सीडी के, और बीसी पैरेलल है किसके, एडी के। यदि सामने वाली भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा, यानी कि ए बी जो है पैरेलल नहीं होगी बीसी के, तो फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो सीडी भुजा है, ये नीचे वाली जो भुजा है सीडी भुजा, वो पैरेलल नहीं होगी किसके, एडी भुजा के। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, नीचे वाला जो मैंने दो चीजें लिखी है, क्या आपको ये समझ में आ रही है, सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके कि आइए आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि असमानांतर भुजाओं का माप, यानी कि असमानांतर भुजा कौन सी होगी, एक ये होगी, तो इसको मान लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, और एक भुजा को मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सामने वाली भुजा भी यही हो जाएगी 3.5, और इसके सामने वाली 5.5। तो अब आपको इसका परिमाप निकालना है, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो मान रखिए 2 गुने लंबाई कितना है 5.5 प्लस चौड़ाई कितना है 3.5। अब बताइएगा 2 गुने 5.5 में 3.5 जोड़ेंगे, यानी 5.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। देखिए 5.5 में पहले आधा जोड़ दीजिए तो 6 हो गया, और यहां बचेगा 3, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार वाई टाइप कीजिए, एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में यहां डाउट है, यहां तक किसी भी प्रश्न में डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। क्या किसी बच्चे को किसी प्रश्न में डाउट है, जल्दी से जवाब दीजिए। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अगर डाउट नहीं है तो वाई, अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों क्लियर है ना, एक बार वाई टाइप कर दीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं नीचे वाला क्वेश्चन। देखिए, तो इसको मैं मिटा दूं, पहले से जो सॉल्व है इसको मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहां पे देखिएगा, एक समानांतर चतुर्भुज की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें आधार दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब इसमें मान रख दीजिए, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 35, आधार कितना दे रखा है 7, और ऊंचाई निकालना है तो h लिख दीजिए। अब देखिए 35 बराबर किसके है 7h के, तो यहां से h का मान निकालेंगे, हाइट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 35/7 हो जाएगा, और 7 से 35 कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे क्लियर है, बहुत ही अच्छा। तो अब यहां पे देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क का, क्या कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, ठीक है, लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर एक, और एक दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो है ये 8 सेंटीमीटर एक लंबाई, और चौड़ाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि एक जो है समानांतर चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल होगा, अगर हाइट हम इसे लेते हैं। ठीक है, हाइट अगर हम इसे लेंगे, यानी हाइट अगर हम इस ग्रीन वाले को लेंगे तो कितना होगा, तो आधार इसका क्या होगा, पहले क्वेश्चन में देखिएगा आधार क्या होगा, पहले क्वेश्चन के हिसाब से आधार होगा 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे,
ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो अब मुझे बताएंगे आधार अगर 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई अगर 3 सेंटीमीटर है, तो यहां मान रख दिए। अब मुझे बताइए 8 गुने 3 कितना हो जाएगा, 24, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आधार अगर 8 सेंटीमीटर तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आधार अगर हम एडी को लेते हैं, इसे अगर आधार लेते हैं, तो अब आधार कितना हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में आधार हो जाएगा अब हमारा कितना, आधार हो जाएगा अब हमारा 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको निकालना है, ऊंचाई आपको निकालना है तो एच ले लेंगे। लेकिन क्या आधार और ऊंचाई बदलने से इस समांतर चतुर्भुज का एरिया बदलेगा, एरिया नहीं बदलेगा, तो क्षेत्रफल अभी भी वही रहेगा, फॉर्मूला भी वही लगेगा, आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल कितना रहेगा, 24 सेंटीमीटर ही, आधार अब बदल गया 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको निकालना है। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो देखिए क्या आएगा, 24 इक्वल टू हो जाएगा 6h, और यहां से h का मान कितना हो जाएगा 24/6, तो ये कट के आ जाएगा 4, यानी यहाँ हाइट कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी सवाल में कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा सवाल जो आपको नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था, अब आप लोग चाहो तो लेफ्ट कर सकते हो, और होमवर्क मैंने आप लोगों को बता देता हूं, आज के क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, आज के क्लास का होमवर्क क्या था, आज के क्लास का ये होमवर्क था, एक बार फिर से दिखा देता हूं। ठीक है, आज का क्लास का ये होमवर्क था। अब आप लोग चाहो तो क्लास जो है लेफ्ट कर सकते हैं।